Assalamu alaikum everyone, my name is Sibia Riaz and welcome to my YouTube channel True Helper. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ENG 401 इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर की असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है, जो जिसकी लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2021, ठीक है। असाइनमेंट बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक स्टोरी को व्यूज़ करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसके मार्क्स हैं 20 और लेक्चर नंबर 3 से ये आई हुई है। ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग खुद रीड कीजिएगा कि क्या है इंस्ट्रक्शन में, आपको कितना फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखें आपको क्वेश्चन क्या दिया गया। अब यहाँ एक आर्ट का आपको वो दिया गया कि मेनली आर्ट तो बहुत सी चीज़ों की होती है, ठीक है। पेंटिंग में आर्ट हो सकती है, स्कल्पचर होगी, या लिटरेचर, आर्किटेक्चर, सिनेमा, म्यूज़िक, थिएटर, मतलब बहुत सी आर्ट है। आपको म्यूज़िक अच्छा प्ले करना आता है तो आपको उसमें आर्ट है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ शो किया गया है जो ये दो लाइंस हैं, यहाँ पेंटिंग को शो किया गया है कि आर्ट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन वंस फीलिंग एंड इमोशंस, ठीक है। इट नीड्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड विल पावर फॉर एन ऑल मैन टू गो आउट इन द कोल्ड वेदर टू पेंट, कि उसे पेंट करने के लिए एक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो वेदर को भी इग्नोर करता है, जैसा वेदर होगा उसे बस क्या करना है, पेंटिंग करनी है, बिकॉज इट्स योर अर्निंग वे, ओके। तो ये आर्ट का वो दिया हुआ है। जैसे ये पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया कि आर्ट असल में है क्या चीज़, इसके ऊपर तो बहुत से एसेज वगैरह हमने पढ़े हुए हैं कि आर्ट है क्या चीज़, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि आर्ट है क्या चीज़, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ अबव मेंशन स्टेटमेंट एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन द लास्ट लीव बाय ओ हेनरी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। लेक्चर नंबर 3 में है ये आपके पास स्टोरी लास्ट लीव। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी, आप 2 से 3 दफ़ा रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मेनली इसका थीम है क्या चीज़, किन दो मकासद के दरमियान किन दो या पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं या हमें जो है एक वे देते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। देखिए लास्ट लीव की आप लोगों ने स्टोरीज़ पढ़ी हुई होंगी, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ सिंपल सी थोड़ी सी बता देती हूँ कि है क्या चीज़। इसके अंदर 3 करैक्टर्स हैं, ठीक है, जॉन्सी, सो और मिस्टर बहरमन। जॉन्सी और सो जो हैं ये दो लेडीज़ हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, मिस्टर बहरमन भी जो हैं वो हैं आर्टिस्ट हैं, ओल्ड मैन है, ठीक है। तो ये इन तीनों का अपार्टमेंट एक ही है, सॉरी ये जो है एक उसमें रहते हैं, जो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं ऊपर जो है ऊपर वाले अपार्टमेंट में, मतलब जो और जॉन्सी और सो होती हैं, ठीक है, जो दोनों आर्टिस्ट हैं और इन्होंने अपना स्टूडियो वहीं बनाया हुआ होता है। और मिस्टर बहरमन जो हैं वो ओल्ड मैन है, वो उनसे नीचे वाले फ्लोर पे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ जो है उस सोसाइटी में जो है बीमारी फैल जाती है निमोनिया की, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो जॉन्सी है वो इफ़ेक्टेड हो जाती है। अब जॉन्सी जो है निमोनिया की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार है और हर टाइम लेटी रहती है, जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन होने लग जाता है, ठीक है। और उसके रूम के विंडो के बाहर जो है एक ट्री है, ठीक है, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इस वजह से उसे हेल्यूसिनेट होने लगता है कि अगर ये सारे पत्ते गिर जाएं दरख्त के तो मैं मर जाऊंगी, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ सो जो है वो उसकी बहुत केयरर होती है, वो उसे बोलती है कि तुम ऐसे ना सोचो, कि ऐसा नहीं होता कि दरख्त के पत्ते गिरें और तुम मर जाओ, ठीक है। अब ये तो जोन सी सोचती थी, बिकॉज ही इज़ अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। और फिर मिस्टर बेहरमन जो हैं वो इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक दिन ऐसा मॉडल बनाएंगे अपनी पेंटिंग के ज़रिए जो कि मास्टरपीस होगा, ठीक है। वो बूढ़े होते हैं तो उसे पता चलता है कि जॉन्सी जो है डिप्रेशन का शिकार हो गई है और वो बोल रही है कि मतलब पत्ते जो हैं सारे गिरेंगे तो वो मर जाएगी दरख्त के, ठीक है। तो उस रात एक तूफ़ान आता है और सारे पत्ते जो हैं क्या होता है, झड़ जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एक पत्ता लगा रहता है। अगले दिन जब जो है वो सू से बोलती है जोनसी के उसकी विंडो का जो है वो ओपन करें, डोर ओपन करें, और वो देखती है कि वहाँ सिर्फ एक ही पत्ता जो है लगा हुआ है। तो वो बोलती है कि ये पत्ता भी गिर जाएगा, झड़ जाएगा, तो और वो मर जाएगी कल तक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब वो देखती है अगले दिन वो पत्ता फिर वहीं का वहीं होता है। तो वो जो है उसके अंदर एक जीने की वो पैदा हो जाती है, ठीक है, उमंग हो जाती है कि हाँ कि ये पत्ता जो है नहीं गिर रहा और वो बच जाएगी, ठीक है। लेकिन असल में क्या होता है, वो एक आर्ट होती है, पेंट होता है जो कि मिस्टर बहरमन ने किया हुआ होता है, ठीक है।
उसे बचाने के लिए वो उस रात जिस रात तूफ़ान आया था वो पेंट कर रहा था। और उस रात जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे निमोनिया हो गया था और वो बूढ़ा भी था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी और जॉन्सी ठीक होने लग गई थी अब। ठीक है, अब देखें यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि आपको होपलेस नहीं होना चाहिए जैसे जॉन्सी हो गई थी कि अगर दरख्त के सारे पत्ते गिर गए तो वो मर जाएगी। और दूसरी तरफ जो है आपको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिस्टर बहरमन ने जॉन्सी की थी। ठीक है, तो ये तो स्टोरी है। अब इसके सॉल्यूशन में देखें 2 पॉइंट ऑफ व्यू तो हो गए, एक होपलेसनेस और एक हेल्प करना। तो द चीफ मैसेज दैट हिज स्टोरी गिव्स इन द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस वी नीड टू हैव इन आवर लाइफ। ठीक है, कि हमें जो है जीने की जो है क्या होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस वी नीड टू हैव इन आवर लाइफ। द ओल्ड आर्टिस्ट बहरमन सेक्रीफाइस हिज लाइफ सो दैट जॉन्सी कुड अलाइव। अब देखो बहरमन ने जो है उस तूफ़ानी रात में सेक्रीफाइस किया था वो पेंट बनाने के लिए खुद की रात को जॉन्सी को बचाने के लिए। ठीक है, और इन दिस प्रोसेस ही आल्सो अचीव्ड हिज एम्बिशन ऑफ पेंटिंग और अ मास्टरपीस। देखें अब उसके जो है उस पेंटिंग की वजह से एक की जान बच गई जॉन्सी की। ठीक है, तो वो क्या, वो कहता था कि वो एक दिन ऐसा मास्टरपीस बनाएगा जो कि बहुत पॉपुलर होगा। तो ये क्या हो गया, उसका एम्बिशन भी पूरा हो गया मिस्टर बहरमन का। दी अदर मैसेज इज़ दैट वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर लाइफ। हमारी जो है लाइफ में हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव जैसे जॉन्सी ने रखा था कि अगर दरख्त के सारे पत्ते गिर गए तो वो मर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आपको होपलेस नहीं होना चाहिए। द लास्ट लीफ इज़ इम्प्लाइंग दैट यू शुड हैव होप एंड फेथ बिकॉज यू डोंट नो वेयर एंड व्हेन इज़ योर डेथ जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड टू जॉन्सी एंड मिस्टर बहरमन सिचुएशन। ठीक है, कि आपको होप होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो कि इनकी जॉन्सी और बहरमन की सिचुएशन में हुआ था। इफ़ अ मोरल इज़ टू बी असाइंड वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट लेसन फ्रॉम द स्टोरी वुड बी बिलीव। यकीन होना चाहिए। ठीक है, वही स्टोरी उसी के गिर्द घूमती रहेगी इसमें। और जॉन्सी गॉट बेटर बिकॉज शी बिलीव्ड इट एंड मिस्टर बहरमन वॉज एबल टू पेंट हिज ultimate masterpiece driven by his belief in its purpose to give Johnsy the will to live.